रास का आनंद देते देते आप अंतर्हित हो गए थे। बस हम चाहती हैं उस रास का आप पूर्ण आनंद हमें प्रदान करें। भगवान ने कहा, देवियों तुम केवल रास की नहीं अभी तो तुम महारास की अधिकारिणी हो। तब तो महाराज गोपियों के साथ भगवान महारास प्रारंभ करते हैं। अनेक प्रकार के युद्ध बनाए, गोल घेरा, किसी युद्ध में एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, और किसी युद्ध में दो गोपियां एक कृष्ण, दो गोपियां एक कृष्ण, और किसी में चारों तरफ गोपियां और बीच में भगवान श्री कृष्ण। रास होने लगा, और जैसे ही रास होने लगा उसी समय खबर लगी हमारे भगवान शंकर को, राधे राधे। और जैसे भोले बाबा को खबर लगी कि गोविंद रास में प्रवृत्त हो रहे हैं तो तुरंत चल पड़े। और जैसे ही महारास में प्रवेश करना चाहा, अष्ट सखियों ने रोक दिया, बाबा आप नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि रास में सारी गोपियां हैं, पुरुष केवल एक है, श्री कृष्ण। तो ठीक है, मुझे भी गोपी बना दो ना। बोले ऐसे कैसे बना दो? बोले बाबा अनुनय करते हैं, विनय करते हैं। उनकी भावना से अवगत होकर के अष्ट सखियों ने उनको लहंगा पहनाया, चुनरी उठाई, श्रृंगार किया, जो भी गोपी का श्रृंगार होता है, और लंबा सा घूंघट काढ़ करके बोली, देखो भीतर जा तो रहे हो लेकिन जरा सावधानी से, कहीं ऐसे ना हो कि हमारे गोविंद को पता चल जाए। अरे आपसे तो बाद में पूछेंगे, पहले तो हमारी खबर हो जाएगी। मुझे चिंता मत करें, अरे मुझे अपनी भी तो चिंता है, अपनी भी परवाह है। और भीतर जाकर के भगवान शंकर रास में प्रवृत्त हो जाते हैं। और कैसा सुंदर रास महाराज। आइए हम सभी उस रास का आनंद लेंगे, मिलकर के बोलिए रास बिहारी भगवान की। कि ऐसा ना हो कि गोविंद मुझे पकड़ ले। कन्हैया तो बड़े होशियार, उन्होंने कहा गोपियों बहुत देर हो गई है रात करते करते, मैंने कईयों को बुलावा भेजा था, कुछ आई है कुछ नहीं आई, आखिर मुझे पता कैसे चले कि कौन आई है और कौन नहीं आई। ऐसा करो लाइन बनाओ, मैं एक एक का घूंघट उठा करके देखूंगा कि कौन कौन उपस्थित है। और जैसे ही लाइन बनाई महाराज तो भोले बाबा की धड़कनें हो गई। हे भगवान, लगता है सभी गोपियां ही होंगी। अरे मुझे जैसा पहलू किया शायद भी कोई होगा है। पंक्ति के सबसे अंत में खड़े हो गए। सोचा हजारों गोपियां हैं, घूंघट उठा उठा करके देखेंगे, बहुत देर हो जाएगी, थक जाएंगे, कहेंगे बाकी कल कल करते करते मैं ऐसे ही छूटता चला जाऊंगा। राधे राधे। आप लोगों ने देखा होगा क्लास में जब टीचर कहता है कि भाई लाओ होमवर्क लाओ जल्दी जल्दी, तो जिसका तो होमवर्क होता है कंप्लीट वो सबसे पहले मैम लीजिए, और जिसका होता है होमवर्क अनकंप्लीट वो सबसे पीछे रहता है। राधे। लेकिन टीचर भी बहुत होशियार, वो कहते हैं कि नहीं तुम तो अपनी कॉपी यहीं पे रख दे, सबसे पहले बेटा तुम खड़े दिखाओ अपनी कॉपी दिखाओ। मैं इधर से नहीं, सबसे पहले पीछे से देखना शुरू करूंगा, और जैसे ही पंक्ति के सबसे अंतिम छोर की तरफ अपने पग बढ़ाए, भोले बाबा घबरा करके भागे। हे भगवान, आज तो पोल खुलने ही वाली है। और जैसे भागे तो पीछे पीछे हमारे गोविंद, अरे देखो तो सही कैसी गोपी है, आई है रास में भाग लेने के लिए, लेकिन इतनी शर्माती है, इतनी सकुचाती है कि अपना मुखड़ा तक नहीं दिखाना चाहती है। पकड़ो उसको। आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे गोविंद, और बहुत दूर जाकर के पकड़ ही लिया, और दोनों भुजाओं में अपने हाथ रख करके बोले, अरे गोपिका इतनी क्यों शर्माती हो, इतनी क्यों सकुचाती हो, थोड़ा अपना घूंघट उठाओ, अपना सुंदर सा सांवला सा सुंदर सा प्यारा सा मुखड़ा दिखाओ। भोले बाबा सोचने लगे, हे भगवान, जल्दीबाजी में अपने राम की गाड़ी बनाना भी भूल गए,
अरे कुछ तो बात जैसे यहाँ तो लंबी लंबी दाढ़ी, ये कह रहे हैं सुंदर सलोना सा स्वरूप कहाँ से आएगा, तो भोले बाबा जटाधारी है? और कस करके पकड़ा हुआ घूंघट भोलेनाथ ने, लेकिन घूंघट उठाना कुछ जाने तो हमारे गोविंद से एक ऐसा झटका दिया कि घूंघट उड़ता हुआ आकाश में नजर आया। क्या देखा कि सामने कोई गोपी नहीं, अपितु तो साक्षात भगवान शंकर खड़े हैं। तुरंत अपनी बाहों में भर लिया। बोलिए शिव शंकर भगवान की, गोविंद भगवान की, दास बिहारी भगवान की, गोपेश्वर महादेव की। बहुत देर तक इसी प्रकार से अपने भुजाओं में भर करके आलिंगनबद्ध रहे। हर शास्त्र झरझर झरझर करके चल रहे। गोविंद ने कहा, भोलेनाथ बहुत अच्छा किया आपने जो रास्ते में आ गए। मैं सोच रहा था हजारों गोपियां और इनकी बड़े श्रेष्ठ भाव, लेकिन इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन? किंतु आपको देखता हूं तो लगता है कि इन सभी गोपियों में सबसे श्रेष्ठ आप हैं। देखो, स्त्री होकर के मुझे परम पुरुष को प्रेम करना कोई कठिन कार्य नहीं है, ये तो सहज है। किंतु आप पुरुष होकर के भी मुझे स्नेह करते हो, मुझसे लगाव रखते हो, मुझे चाहते हो, ये बहुत बड़ी बात है। सचमुच में आपके हृदय में सच्चा गोपी भाव है। और गोपी भाव का अर्थ क्या होता है? ये नहीं मानना कि मैं शरीर से पुरुष हूं कि स्त्री हूं। राधे राधे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम शंकर राधा नाचे रे, श्याम शंकर राधा नाचे रे। रथ पर आरूढ़ हुए, प्रातः काल जैसे चले और जानते हो कब पहुंचे? सायंकाल गोधूली वेला में पूरे 11-12 घंटे लग गए। ऐसा क्या? क्योंकि अक्रूर जी जब चल रहे हैं तो अपना परम सौभाग्य मान रहे हैं कि कंसो बतात्या कृत में हृदय से भले कितना क्रोध क्यों न हो, लेकिन आज इस बहाने से ही सही उसने मुझ पर कृपा की है, मुझे अवसर दिया कि मैं गोविंद के दर्शन कर सकूं। कि द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोल नासिकम, प्रभु के उस सुंदर से स्वरूप का दर्शन कर पाऊंगा, उस मुखारविंद का दर्शन कर पाऊंगा। सुकपोल सुनासिकम, सुंदर उनकी नासिका, सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल, पीतांबर भारी स्वरूप, ऐसे सुंदर स्वरूप का दर्शन करूंगा। संध्या के समय जैसे ही नंद बाबा के महल के पास पहुंचे तो दूर से क्या देखा? बड़ा सुंदर नंद भवन, बाहर गाय बनी, माँ यशोदा सोने की बाल्टी में दुग्ध धो रही है। एक तरफ दाऊ जी हैं मैया के खड़े और दूसरी तरफ गोविंद है और हाथ में सोने का गिलास। कन्हैया कह रहे, मैया मुझे दूध पिलाओ ना। तो ये दूध तेरे गिलास में आता है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ऐसा कर तो अपना मुख ही कर ले, मैं धार सीधे तेरे मुख में ही डाल देती हूँ। और गोहार जैसे उसके मुख में डाली तो मुख के भीतर तो कम गई, इधर कुछ इधर कुछ इधर। उस सुंदर से स्वरूप को देख करके अक्रूर जी महाराज निहाल हो गए, लोट-पोट हो गए। वैसे तो आप घटघट वासी हैं, अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं छुपाऊंगा कुछ नहीं। सारी बात बता दी कि कंस चाहता है कि येन प्रकारेण मैं दोनों भाइयों का खात्मा कर दूं और निष्कंटक राज्य करूं उस पूरी धरती पर। हुआ कि मुझे अपने पास बुलाने के लिए रथ भेज दिया है, हम अवश्य चले। नंद बाबा जानते हैं कि मुझे कंस का कर भी चुकाना है। दही माखन किया कि मुझे कर के रूप में देने हैं तो दो का, और दूसरी बात
सेनापति को भेजा है, रथ को भेजा है। अगर मना कर देते हैं तो भैया ये कोई सही बात नहीं है। महाराज ने इतने प्रेम के साथ, भाव के साथ भेजा है, मना कर देंगे तो हमारी दोस्ती मित्रता सब धरी की धरी रह जाएगी कि ना। इसलिए हम अवश्य जाएंगे। सभी ग्वाल वालों से कहा कि जिसको मथुरापुरी मेला देखने जाना हो वो सुबह बिल्कुल ठीक 6 बजे ब्राह्म मुहूर्त में ही अपनी बैलगाड़ियां तैयार कर लें, क्योंकि हम जल्द ही मथुरा के प्रस्थान करेंगे। कहने लगी, अरे महल, ये मेरे दोनों लालों को आप लेकर के मथुरा क्यों जा रहे हैं? आपको पता नहीं कि मैं एक पल भी, एक क्षण भी इनके बिना जीवित नहीं रह सकती। कैसे रहूंगी मैं, कैसे धैर्य धारण कर पाऊंगी मैं? इसलिए इनको मत ले जाओ। नंद बाबा ने कहा, देवी तुम नहीं जानती, अरे 11-11 वर्ष की अवस्था हो गई इनकी और अभी तक ये घर में है, कहीं बाहर नहीं गए। न शिक्षा न दीक्षा, बड़े हो जाएंगे तब भी अपने पास ही बिठा करके रखोगे। मैया कहे, ले तो जा रहे हो लेकिन वहां रात्रि नहीं रुकना है, सांझ के समय ही वापस आ जाना। भीतर जाकर के माखन रोटी लाती है। नंद बाबा से कहती है कि कन्हैया खेलने और खाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि भूल जाता है, इसलिए जबरदस्ती आपने इसको माखन रोटी खिलाती रहनी है। कहीं ऐसा न हो। पहले विधाता ब्रह्मा को पूछती है कि अहो विधा। एक ने कहा, अरे वो अक्रूर भी भाई पराया है, वो तो पहली बार हमारे यहाँ आया है, वो भी अपने स्वामी का कर्तव्य पालन करने आया है। अरे दोस्त तो इस कन्हैया का है, कन्हैया का, अरे ये कोई पराया थोड़ी, तो अपना स्वजन है। और जब मिलते थे कहता था कि गोपियों हम सदा एक साथ रहेंगे, हमारा बड़ा प्रेम है, मैं तुम्हें कभी छोड़ करके नहीं जाऊंगा। लेकिन आज कहाँ है उसका प्रेम, कहाँ है उसकी भावना? और एक बार भी घूम करके हमारी तरफ देखे, मजाल है, इतना निष्ठुर होकर के बैठा हुआ है। मेला जाने की बड़ी लगी है, मथुरा जाएंगे, मेला देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और किसी को भी हमारी चिंता नहीं है, हमारी परवाह नहीं है। रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। गोविंद ने कहा, हे काका जी, आप जिसकी तरफ भी देखोगे वही आपको रोता नजर आएगा, वही बिलखता नजर आएगा। चलो रथ आगे बढ़ाओ। और जैसे ही अक्रूर जी ने रथ आगे बढ़ाया, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, पुकार करके कृष्ण को याद करने लगी। और क्या कहती हैं कि कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे, अरे कन्हैया तेरी याद में ये सारा ब्रज रो रहा है, मुझे याद कर रहा है, और तो इतना निष्ठुर कि हमारी तरफ। गोपियां भी रोए कान्हा, ग्वाल भी रोए है, कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए जा। गोपियां भी रोए कान्हा, ग्वाल भी रोए है। नंद नंदन श्री कृष्ण नहीं, अपितु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे प्रवेश किया महाराज, तो वहां भगदड़ मच गई। जितनी मथुरा की स्त्रियां हैं, युवतियां हैं, सब गोविंद की एक झलक पाने के लिए दौड़ी चली आ रही हैं, भागी चली आ रही हैं कि युवती लाला, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? अरे स्वागत करवाने में तब आनंद आता है जब स्वागत योग्य सुंदर सुंदर वस्त्र भी पहने हों। और हम तो उन्हीं वस्त्रों में आ गए जिनसे हम गाय बछड़े चराया करते हैं, जंगलों में घूमा फिरा करते हैं। गोविंद ने कहा, चिंता मत करो, मामा जी के यहाँ कोई कमी नहीं है। बात चल ही रही थी कि तभी सामने से एक धोबी जाता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे पीछे 5-6 धोबी और भगवान रसप्रद हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, प्रेम से बोले, मामा जी प्रणाम। धोबियों के सरदार ने पहले तो इधर उधर देखा और बाद में कन्हैया की तरफ देख करके बोले,
क्या तुमने मुझे प्रणाम किया? बोले हाँ मामा जी। अरे वो तो ठीक है, तुमने प्रणाम किया, लेकिन ये रिश्ता कैसे लगा रहे आप मामा का? मैं तुम्हारा मामा कब से? बोले देखिए महाराज, यहाँ के जो महाराज है ना, वे हमारे सगे मामा जी हैं।